Hello everyone. Today we start next topic in chapter is matter around us pure. लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने जो मिक्सचर है उनको सेपरेट करने के जो प्रोसेस हैं उनको हम पढ़ रहे थे। तो जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको इमिसिबल जो लिक्विड होते हैं, जो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उनको किस तरह से सेपरेट किया जाता है। तो उसमें हमने एग्जांपल किसका लिया था, कैरोसिन एंड वाटर का। तो उसको सेपरेट जो फनल है उससे हमने उसको क्या करा था, सेपरेट किया था। वो किसके उसके ऊपर था, उनकी डेंसिटी के बेस पर, कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो तो क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। और इस तरह से हमने इमिसिबल जो लिक्विड थे उनको सेपरेट किया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। अब पहले तो हमने कौन सा पढ़ा था, इमिसिबल लिक्विड्स। अब इस जो टॉपिक है इसमें हम मिसिबल्स लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड जो आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपके बुक में एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पर डायग्राम आपको शो किया हुआ है। इस डायग्राम में पहले हम एसीटोन एंड वाटर का क्या लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं। एसीटोन और जो वाटर होते हैं वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले वी टेक मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। अब इस एसीटोन और वाटर, ये आपको पूरा डायग्राम नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो एसीटोन और जो वाटर है उसके मिक्सचर को किस में लेते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेते हैं। फ्लास्क में लेने के बाद इसको ऊपर से हमने कॉर्क से बंद किया और ऊपर से क्या लगाया, इसमें थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, नोट करते हैं। और यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर से डिस्टिलेशन फ्लास्क से क्या अटैच हुआ है, कंडेंसर अटैच हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि जो डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो आपने मिक्सचर लिया है एसीटोन और वाटर का, उसको धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने से जो एसीटोन होगा वो क्या होगा, वेपर होगा, क्योंकि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस प्रोसेस में हम उन मिसिबल लिक्विड्स को ही सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो एसीटोन जल्दी वेपर होता है और जो वाटर होता है वो कम। तो जैसे ही हम इसको हीट देंगे एसीटोन क्या होगा, वेपर होगा। वेपर होने के बाद जो थर्मामीटर है उससे हम उसका टेम्परेचर क्या करेंगे, नोट करेंगे कि कितने टेम्परेचर पर वो क्या हुआ है, वेपर हुआ है। वेपर होने के बाद जो कंडेंसर है उसके अंदर से उसको क्या करेंगे, फ्लो कराएंगे। और इसके बाहर की तरह आपको क्या लग रहा है, दिख रहा है, वाटर कंडेंसर है। जो वाटर कंडेंसर है वो उस वेपर को क्या करेगा, कूल करेगा। और कूल करने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगी, वेपर लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और फिर इस कंडेंसर से हम एसीटोन को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से टू मिसिबल जो लिक्विड है उनको इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दिस मैटर इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो जो ये हमने मैटर पढ़ा है उसको हम क्या कह रहे हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस कह रहे हैं। इट इज़ यूज फॉर ए सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड। ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने में करते हैं जो एक साथ क्या हो जाते हैं, मिसिबल हो जाते हैं और लिक्विड बनाते हैं। दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिंग एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि केवल इसमें उन्हीं मिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, अलग था, वो जल्दी से क्या हो गया, वेपर हो गया। वेपर होने के बाद उसको कंडेंसर में से हमने क्या कराया, पास कराया। पास कराने से जो वाटर है वो उसको क्या करेगा, कूल करेगा। और जो वो वाटर है, जो वेपर है, वो वापस किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। और फिर इस तरह से हम अलग से एक फ्लास्क के अंदर इस एसीटोन को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से इस डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस से हम टू मिसिबल जो लिक्विड्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है वो आपकी बुक में लिखी हुई है। तो डायग्राम के बाद में जो एक्टिविटी है वो आपको अपनी बुक में से अपनी नोट कॉपी में उतारनी है। तो आपको पता हो गया मेन जो पॉइंट है इसमें आपको याद रखना है, एक तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में इसमें कौन से मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा तभी एक जल्दी वेपर होगा, एक क्या होगा, कम होगा। तो एसीटोन तो क्या हो गया, अलग मिल गया, और जो वाटर है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाता है। इस तरह से वाटर और एसीटोन दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं।
तो ये था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स। अब यहाँ तो हमने क्या पढ़ा कि 2 मिसिबल लिक्विड्स, जो 2 लिक्विड जो आपस में क्या थे, मिक्स थे। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे 2 और मोर, 2 से ज़्यादा जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको हम किस प्रोसेस से अलग करेंगे। तो ये डायग्राम आपको शो किया, ये सेम डिस्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है, डिस्टिलेशन प्रोसेस उसी के जैसा है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन कहा जाता है, प्रोसेस को काम में लेते हैं। फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इन लेस देन 25 केल्विन, लेकिन उसमें केवल उन्हीं मिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन का क्या हो, से कम का क्या हो, डिफरेंस हो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि 25 केल्विन से लेस देन 25 केल्विन, 25 से कम डिफरेंस होना चाहिए। जो आपने मिसिबल जो लिक्विड लिए हैं उन्हीं को हम इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेम आपको डायग्राम ऐसे ही दिख रहा है। अच्छा, इस प्रोसेस में हम बहुत सारे, जैसे एयर में बहुत सारी जो गैसेज होती हैं उनको अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो पेट्रोलियम होता है, जो पेट्रोलियम हमको मिलता है उसमें से जब हम अलग अलग जो सब्सटेंस है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस सेम, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, लेकिन इसमें फ्रैक्शनल कॉलम अलग से लगा रहता है। तो फ्रैक्शनल कॉलम बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। तो कंडेंसर और डिस्टिलेशन फ्लास्क के बीच के अंदर इसमें जो लगा हुआ है वो क्या है, फ्रैक्शनल कॉलम है। ये इसमें डिफरेंस है आपके डिस्टिलेशन प्रोसेस में और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में, किसमें एक फ्रैक्शनल कॉलम लगा रहता है। तो वो ये बहुत सारा जो मिक्सचर है आपने अलग अलग इसमें मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर लिया है, उसको हीट किया है। हीट करने के बाद जो ये वेपर होगी, वही थर्मामीटर लगाया, वो पहले किसके अंदर जाएगी, फ्रैक्शनल कॉलम में जाएगी। अब इस फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर बहुत सारी ग्लास बीड्स होती हैं। वो ग्लास जो बीड्स होती हैं उनका क्या फंक्शन है कि वो वेपर को क्या कराती है, रेस्ट कराती हैं। जो भी वेपर बनी है उसको रेस्ट कराती हैं और उसको क्या करती है, कूल करती हैं। और कूल होने के बाद वापस वही कंडेंसर में से उसको निकलती है, वाटर उसको क्या करता है, कूल करता है और वापस वो लिक्विड फॉर्म में आकर हम अलग अलग कंपोनेंट्स को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। अलग अलग टेम्परेचर बोलेंगे, रेस्ट करेंगे, कूल होंगे, वेपर बनेगी, फिर कंडेंसर में आएगी और अलग अलग कंपोनेंट्स को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। द एपरेटर इज सिमिलर टू दैट फ्रॉम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। किसका जो एपरेटर होता है वो किसके सिमिलर होता है, सिंपल डिस्टिलेशन के जैसा होता है। दैट इज फ्रैक्शनल कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। लेकिन केवल क्या डिफरेंस है, किसमें जो फ्रैक्शनल कॉलम है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बिटवीन में क्या है, फिट किया गया है। फ्रैक्शनल कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। तो जो फ्रैक्शनल कॉलम है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे पैक्ड है, ग्लास बीड से। दैट बीड्स प्रोवाइड सरफेस फ्रॉम द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रेस्पेक्टिवली, यानी उसको कूल करने के लिए उसको सरफेस कराती हैं, कूल करती हैं और कूल करने के बाद वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में से वाटर के द्वारा कूल होने के बाद में फिर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है आपके डिस्टिलेशन प्रोसेस में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में, एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तो सिंपल जो डिस्टिलेशन में उसको आपको 2 मिसिबल लिक्विड्स को आप डिफरेंस कर सकते हैं। और जो मेन पॉइंट बताया कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। एक जल्दी वेपर बनेगा और एक ही कम। जैसे इसमें एसीटोन जल्दी वेपर हो गया तो एसीटोन को आपने अलग कर लिया, वाटर क्या रह गया, डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह गया। लेकिन इसके अंदर जो 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स लेते हैं, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। उन्हीं को आप इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंस केवल यही है कि इसमें हम एक फ्रैक्शनल कॉलम लगाते हैं। फ्रैक्शनल कॉलम में ग्लास बीड्स होती हैं जो वेपर को क्या करती हैं, रेस्ट कराती हैं, उसको क्या करती हैं, कूल करती हैं, सरफेस प्रोवाइड कराती हैं और फिर हम उसको कंडेंसर में से, वही कंडेंसर में से पास करके अलग अलग कंपोनेंट्स को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह से आज हमने 2 एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं। फर्स्ट तो पढ़ी है 2 मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने की और
2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा जो मिसिबल लिक्विड्स है उनको सेपरेट करने की जो मेथड है उनको हमने पढ़ा है। एक इसमें आपको ये जो बात याद करने की कि एक तो एयर में से बहुत सारी जो गैसेज होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसी तरह से पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं पेट्रोलियम, उनमें से अलग अलग सब्सटेंस जैसे पेट्रोल है, कैरोसिन है, डीजल है, गैसेज हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो आपको अपनी नोट कॉपी में, होमवर्क कॉपी में दोनों डायग्राम ड्रॉ करने और दोनों ही एक्टिविटीज़ को लिखना है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट जो मेथड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।